Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HDE sheet, and the problem name is find the middle of linked list. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this particular program where you will be learning full stack development directly from industry experts in this particular field. So a new batch in this particular program is starting very soon. If you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली यार तुम्हें एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अगर ये लिस्ट दी हुई है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार बेसिकली इस लिस्ट का जो मिडल नोड है उसको रिटर्न करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यार टोटल 5 नोड्स है, तो तुम देख सकते हो ये 3 जो ये मिडल नोड है, राइट। तो मुझे यार बेसिकली एक पॉइंटर रिटर्न करना है जो कि इस 3 को पॉइंट करे, ठीक है। तो लेट्स से एक आंसर पॉइंटर है, इसको पॉइंट करे, राइट। तो मुझे ये रिटर्न करना है, तो मुझे बेसिकली मिडल नोड का जो पॉइंटर है वो रिटर्न करना है, राइट। और अगर यार ये बोला कि अगर लेट्स से लिंक लिस्ट की साइज अगर इवन है, तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इन दिस केस यार यू कैन सी कि देयर आर 2 मिडल नोड्स, राइट, 3 एंड 4। तो तुम्हें क्या करना है, जो सेकंड मिडल नोड है, राइट, इसको रिटर्न करना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। तो पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से अगर मुझे लिस्ट दी है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले एक आइटरेशन कर सकता हूँ, पूरी लिस्ट को मैं आइटरेट कर सकता हूँ। लेट्स से ये मेरा हेड पॉइंटर है, ठीक है। पूरी लिस्ट को आइटरेट कर सकता हूँ और मैं नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकता हूँ कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने नंबर ऑफ नोड्स निकाल लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है 5, ठीक है। तो यार ये कैसे निकालूंगा, तो यार इजी है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी पॉइंटर में रख सकता हूँ, ठीक है। और फिर जब तक ये जो टेम्प है नल नहीं हो जाता, ठीक है, ये जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेम्प को एक एक स्टेप मूव कर सकता हूँ। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। और हर बार मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना जो भी लेंथ होगी उसको मैं प्लस प्लस कर सकता हूँ। और इनिशियली लेट से मैं लेंथ को रख लेता हूँ 1, ठीक है। तो क्या होगा यार, ये लूप चलेगा। तो अभी लेंथ 1 है, तो अभी क्या होगा कि आई थिंक इस लेंथ को मैं 0 रख सकता हूँ, ठीक है। कि हाँ 0 रख सकता हूँ। अभी क्या होगा कि टेम्प जो आगे मूव करेगा और एक लेंथ बढ़ जाएगी, तो लेंथ जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर वापस आगे बढ़ेगा, फिर ये 2 हो जाएगी, फिर वापस आगे बढ़ेगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर आगे वापस आगे बढ़ेगा 4 हो जाएगी, एंड अभी वापस फिर आगे बढ़ेगा, फिर लेंथ 5 हो जाएगी, एंड अभी ना हो चुका तो लूप नहीं चलेगा, तो फाइनली लेंथ जो 5 हो जाएगी, राइट। तो यार ये तुम निकाल सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइटरेशन करूंगा जिसमें नंबर ऑफ नोट्स निकाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स आ गए 5, ठीक है। अब मुझे मिडल नोट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 5/2 निकालूंगा। तो इंटीजर डिवीजन करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टेम्परेरी को वापस स्टार्टिंग में रखूंगा, टेम्परेरी जो भी मेरा पॉइंटर है, और इसको मैं 2 टाइम्स मूव करूंगा। तो पहली बार में ये यहाँ पे आएगा और दूसरी बार में ये यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैं 2 टाइम्स मूव करूंगा, तुम देख सकते हो ये जो मिडल नोड है उसको पॉइंट करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस टेम को रिटर्न कर दूंगा, राइट। सिमिलरली यार अगर मेरे पास लेट से लिस्ट की जो लेंथ है वो 6 है, यानी इवन है, राइट। तो अगेन यार यहाँ पे 6 नोट्स है, तो 6/2 होगा 3। तो अब मैं टेम को 3 बार मूव करूंगा। तो पहले इनिशियली टेम हेड पे है, तो एक बार मूव होगा यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी बार में यहाँ पे आ जाएगा, तीसरी बार में यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो इसमें 2 नोट्स थे, 2 मिडल नोट्स थे, और टेम्परेरी जो है मेरा सेकंड मिडल नोट पे पॉइंट कर रहा है और मुझे वही चाहिए, तो मैं टेम को रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो इसके लिए मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे तुम 2 आइटरेशन कर रहे हो। पहले आइटरेशन में तुम निकाल रहे हो नंबर ऑफ नोड्स, और दूसरे आइटरेशन में तुम मिडल नोड तक जा रहे हो टेम को लेके, राइट। तो ये अराउंड ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगी, राइट। और स्पेस जो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ठीक है। अब यार इंटरव्यू में अगर तुम ये अप्रोच बताओगे तो इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें इसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ n में करना है, राइट। तुम्हें 2 आइटरेशन नहीं करना है, एक ही आइटरेशन में इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यार यहाँ मैं यूज करूंगा टॉर्टोइज मेथड, ठीक है। और ये एकदम वैसे लॉजिकल भी है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिंक लिस्ट है, लेट्स से 3 4 5 एंड लेट्स से 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर्स रखूंगा हेड पे, एक होगा स्लो पॉइंटर और एक होगा फास्ट पॉइंटर, ठीक है। अब ये जो स्लो होगा इसकी स्पीड जो होगी वो फास्ट से हाफ होगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि स्पीड जो होगी स्लो की, तो बेसिकली अगर स्लो लेट से एक स्टेप मूव कर रहा है, यानी स्लो को मैं ले जा रहा हूँ एक स्टेप से स्लो का नेक्स्ट, तो जो फास्ट होगा वो 2 स्टेप मूव करेगा एक साथ, एक पॉइंट एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये जाएगा फास्ट का नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले लेट से स्लो जो यहाँ पे आता है, तो फास्ट जो है डायरेक्टली 2 स्टेप चलेगा। तो इससे क्या होगा कि जब फास्ट जो है इस पूरी लिस्ट के एंड पे पहुंच चुका होगा, ये इस पूरी लिस्ट को जब कवर कर चुका होगा, राइट, तो उस टाइम स्लो जो होगा जितनी डिस्टेंस फास्ट ने कवर करी है उसकी आधी डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब अगर लेट से n नोट्स थे और तो फास्ट ने अगर n डिस्टेंस कवर करी, तो यार स्लो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, n/2, राइट। तो मुझे ये n/2 वाला जो नोट होगा तो चाहिए, ठीक है। तो यार फॉर एग्जाम्पल पहले स्लो होगा, इनिशियली स्लो और फास्ट होंगे हेड पे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्लो जाएगा 1 स्टेप, फास्ट जाएगा 2 स्टेप, तो फास्ट यहाँ जाएगा। अब ये जो स्लो है यहाँ पे आएगा, फास्ट जो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अब जो स्लो है वो यहाँ पे आएगा और फास्ट जो है बाहर चला जाएगा। जैसे फास्ट बाहर जाएगा तुम देख सकते हो जो स्लो है वो तुम्हारी लिंक लिस्ट के मिडल नोड पे पॉइंट कर रहा है। इसमें 2 मिडल नोड थे, तो यहाँ पे सेकंड मिडल नोड पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर लेट से लिंक लिस्ट की जो साइज है वो अगर ओड होती, तो अगेन स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे है। तो पहले जो है स्लो यहाँ जाएगा, फास्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर स्लो यहाँ आएगा, फास्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो फास्ट जो है अगेन पूरी लिस्ट कवर कर चुका है, राइट। फास्ट के पास आगे जाने के लिए नहीं है, तो तुम देख सकते हो स्लो जो है वो मिडिल नोड पे पॉइंट कर रहा है।
राइट। तो मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक जो फास्ट है ये नल नहीं हो जाता, ठीक है। नल कब होगा, फॉर एग्जांपल लेट से अगर यहाँ पे ओड होती, ठीक है, तो इसके बाद फास्ट जो है सीधा नल पे चला जाता, राइट। तो अगर सॉरी इवन होती तो ये डायरेक्टली नल पे चला जाता, और अगर ओड है तो ये लास्ट नोड पे भी जा सकता है। तो एक से मुझे ये भी चेक करने की जो फास्ट जो है, ठीक है, फास्ट का जो नेक्स्ट है ये भी नल नहीं होना चाहिए, ये भी नल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फास्ट जो है वो अभी लास्ट पे नहीं पहुंचे, राइट, क्योंकि अगर लास्ट पे पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। और अगर नल पे पहुंच जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू है, यानी कि फास्ट नल भी नहीं और फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसका मतलब फास्ट जो है उसने वो भी लास्ट तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब अभी वो आगे और जा सकता है, राइट। तो बस यार ये करूंगा मैं बेसिकली ये लूप चलाऊंगा जब तक ये नहीं हो जाता, और हर बार जो है स्लो को और फास्ट को मूव करूंगा। स्लो एक स्टेप चलेगा, फास्ट 2 स्टेप चलेगा, और जब इस लूप के मैं बाहर आऊंगा, राइट, तो ये चलेगा वाइल लूप। जब इस वाइल लूप के मैं बाहर आऊंगा तो मैं जो स्लो पॉइंट होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि जो स्लो पॉइंट होगा मिडिल पॉइंट पे रिटर्न बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तो अब इसकी अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहाँ पे यार टाइम बस इतना लगेगा जितना टाइम इस फास्ट को मूव करने में लगेगा, क्योंकि जब फास्ट पूरी लिस्ट के बाहर पहुंच चुका होगा तब अपन रोक देंगे। तो फास्ट को यार बेसिकली ऑर्डर ऑफ n/2 लगेगा टाइम, क्योंकि हर एक पॉइंट पे 2-2 स्टेप्स चल रहा है और टोटल स्टेप्स n है, राइट। तो विच इज अराउंड ऑर्डर ऑफ n ओनली, राइट। और स्पेस कुछ यूज किया नहीं है जो कि ऑर्डर ऑफ 1। तो ये यार इसकी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच होगी। तो बस यही है सॉल्यूशन। अब इसका अपन कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्लो और फास्ट को जो है इनिशियली हेड पे लिया, एंड फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ जब तक फास्ट नल ना हो एंड फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो, यानी कि फास्ट जो है वो अभी तक लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। हर एक पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो को 1 स्टेप आगे ले जा रहा हूँ, फास्ट को 2 स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। ये लूप जब चल जाएगा तो स्लो जो होगा वो मिडिल पॉइंट पे पॉइंट करेगा, उस स्लो पॉइंटर को मैंने रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.